गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक आपने रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के मल्टीपल अपडेट्स देखा है मेरे चैनल पे, और हमने हमेशा बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है। इस बार हमने सोचा एक्सप्रेसवे के साथ साथ आपको ये भी दिखा दूं कि आप एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे धमतरी टाउन से धमतरी में बने इंटरचेंज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, रोड की कंडीशन कैसी है और कितना टाइम लगेगा आपको। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये है धमतरी टाउन। जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं ये है धमतरी बाईपास, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 30 भी बोलते हैं। पहले नेशनल हाईवे नंबर 30 धमतरी सिटी के बीच से क्रॉस होता था। एनीवे, ये है हमारा लोकेशन, जिसको मैंने मार्क भी कर दिया है स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ से हम चलेंगे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे पे बने इंटरचेंज के पास, जो यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। ये है धमतरी इंटरचेंज। जिस रोड से हम आए हैं इसको धमतरी रोड कहा जाता है, जो आगे आपको नगरी की तरफ लेके जाता है। यहाँ से नगरी भी सेम डिस्टेंस पे है, ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर, और धमतरी का डिस्टेंस भी यहाँ से और 32 किलोमीटर के आसपास ही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हमारा वीडियो। सामने आप देख रहे हैं ये है धमतरी बाईपास, जिसके नीचे से हमको जाना है अभी, और इस रोड का नाम है ओल्ड धमतरी रोड। करंटली मैं आया हूँ दुर्ग से। वीडियो फुटेज की क्वालिटी पे आप मत जाना, पुराना गोप्रो है, ज़्यादा माउंटिंग इस पर अवेलेबल नहीं है, और एज ऑफ नाउ मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। एनीवे, जिस लोकेशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, या फिर आप नरेशन में भी सुन पाएंगे। एनीवे, अगर आप रायपुर या दुर्ग से आ रहे हैं और ओल्ड धमतरी रोड का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस रोड की हालत ठीक ठाक है, डिसेंट स्पीड में ड्राइव कर पाओगे आप। एज सच कोई ख़ास इशू नहीं होने वाला है। और यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, और ये जो रोड है ये है ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 30, जो धमतरी टाउन तक लेके जाता है आपको। कहने को ये 4 लेन रोड है, लेकिन कंडीशन आप देख ही सकते हैं। वैसे ठीक ठाक ही है, बट इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसे रोड्स पे नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा आंखें खोल के गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि ये सिटी के बीच से क्रॉस होता है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एनी टाइम आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ लेफ्ट में है धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और थोड़ा आगे जाते ही आपको राइट साइड में दिखेगा धमतरी का बस स्टैंड। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे लेफ़्ट साइड में धमतरी का रेलवे स्टेशन है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी लोकेशन से आप एंट्री करेंगे फ्यूचर में, जब ये स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। एंड द सैड थिंग इज़, बहुत कम ही ऐसे लोग आपको दिखेंगे जिनके सर पे हेलमेट होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, प्लीज़ ड्राइव सेफली। एनीवे, हम आ चुके हैं सिहावा चौक के पास। यहाँ से हमको जाना है लेफ़्ट टुवर्ड्स नगरी। अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप नेशनल हाईवे नंबर 30 से कनेक्ट कर लेंगे, जो आगे आपको कांकेर और जगदलपुर के साइड लेके जाता है। और यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं कैसा है। पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही रोड्स अच्छे हैं, बट नो वन रियली केयर्स अबाउट दिस। जहाँ दिल करे वहाँ पे पार्क कर लो अपनी गाड़ी।
इनफैक्ट ट्रक्स को ही देखिए, एटलीस्ट इनके लिए तो पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। मोस्टली रोड्स को तो इन्होंने ही ब्लॉक करके रखा है। यहाँ के सड़कों की ऐसी हालत का रीज़न समझना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धमतरी छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सेंटर में आता है। एक साइड में कैपिटल सिटी रायपुर, तो दूसरी साइड में बस्तर जैसा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और धमतरी डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। आपको पता है क्यों? धमतरी को धान का कटोरा कहा जाता है। 57,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा इरिगेटेड फार्मिंग लैंड है यहाँ पे। एंड थैंक्स टू रविशंकर डैम, जिसको आप गंगरेल डैम के नाम से भी जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम है। इसके साथ ही ये ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करता है दुर्ग, भिलाई और रायपुर को। इसके अलावा एक 10 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट भी चलता है इसी डैम की वजह से। टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 30 और रायपुर विशाखापट्टनम जैसे मेजर एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं इसके आसपास। स्टिल धमतरी टाउन में डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई बात करता है इसके बारे में। दैट्स रियली अ सैड थिंग। इन एरियाज़ की हालत देखिए, ऐसा लगता है कि कभी यहाँ पे कोई मेंटेनेंस होता होगा। इस ब्रिज की हालत देखिए, ऐसा लगता है जैसे कब गिर जाएगा भरोसा नहीं है। बट स्टिल जब तक गिरेगा नहीं, हम इसको थोड़ी ना मेंटेन करने वाले हैं। पहले ब्रिज गिरेगा, 10-20 लोग मरेंगे, फिर न्यूज़ और मीडिया में थोड़ा हंगामा होगा, उसके बाद ये नज़र में आएगा और फिर जाके काम शुरू किया जाएगा। आई मीन एक तरफ अगर सरकार रायपुर विशाखापट्टनम जैसे वर्ल्ड क्लास रोड बनवा रही है, जहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इन लोकल रोड्स को भी डेवलप किया जा सकता है। आई टोटली एग्री, एनएचएआई का काम नहीं है ये, लोकल गवर्नमेंट को ये सब रोड बनाना है। बट स्टिल ध्यान तो देना चाहिए, कोई भी एजेंसी हो या फिर कोई भी सरकार हो। हाँ, पॉसिबली यहाँ पे टोल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लोकल रोड है, बट मेजॉरिटी इंडिया ऐसे ही सड़कों पे ट्रैवल करता है। वैसे सिर्फ एक्सप्रेस वे बना देने से डेवलपमेंट तो नहीं हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हम आगे महानदी ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। उस ब्रिज की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और इस रीजन में शायद वो एक सिंगल ब्रिज है जिसको हैवी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बट एज फार एज आई नो, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक्सप्रेसवे को यूज़ करके 100 किलोमीटर लेस देन 100 मिनट्स में ट्रैवल कर सकता हूँ, और अगर मुझे उस एक्सप्रेसवे तक पहुँचने में ही 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो क्या फ़ायदा एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे रायपुर जाना है और धमतरी से रायपुर का डिस्टेंस है तकरीबन 80 किलोमीटर, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 90 मिनट का टाइम लगता है धमतरी से रायपुर पहुंचने में। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेसवे को यूज़ करके जाऊं तो शायद 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा लग जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में ही मुझे 1 घंटे का समय लग रहा है। ऐसे केस में लोकल लोगों के लिए कोई फ़ायदा है क्या ऐसे एक्सप्रेसवे को बनाने का? अब हम इंटर कर रहे हैं राम वनगमन पथ के ऊपर। पीछे अपने बोर्ड की हालत तो देखी होगी, सड़ चुका है पूरा बोर्ड, बट वी डोंट केयर एट ऑल।
एटलीस्ट राम के नाम की इज्जत ही रख लेते तो बेहतर था। एनीवे, रोड की बात करते हैं। 2 लेन रोड है, वैसे भी विलेज का रोड है, 2 लेन भी है तो कोई बात नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर भगवान राम आज होते तो क्या हम उन्हें ऐसी ही सड़कों पे चलने के लिए छोड़ देते? डजंट मैटर वो वनवास ही क्यों नहीं काट रहे होते। राम के नाम पे हमारे देश में जितनी पॉलिटिक्स होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस रोड को आपने राम का नाम दिया है उसकी हालत तो अच्छी कर ही सकते थे। ऐसा नहीं है कि सड़कें अच्छी है नहीं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऐसे विलेज हैं जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सड़कें बनी हुई हैं। बट ये जो स्ट्रेच है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही दिखाई देता है। सिर्फ पैच वर्क होता है यहाँ पे, कोई हैवी मेंटेनेंस नहीं होता है। और पिछले 5-7 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ इस रोड की हालत ऐसी ही है। शाम को 7 बजे के बाद आप इस रोड पे निकलोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना ही कुछ और। डर लगेगा सो अलग। ये लोकेशन आप देख लीजिए, राइट साइड में एक रोड जाता है जो आपको मुरुमसिल्ली डैम की तरफ लेके जाता है। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन एरिया अच्छा होगा ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। आप रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। और आपको बता दूँ, हम अपने लोकेशन से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करोगे, तो मैं ऐसा वीडियो भी बनाऊंगा इन फ्यूचर।
फाइनली दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के धमतरी इंटरचेंज के ऊपर, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। इस इंटरचेंज को और इस एक्सप्रेसवे को हमने डिटेल में कवर किया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप धमतरी से हैं तो इस एक्सप्रेसवे को या फिर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।